Students, today we will start our third chapter of your book, which is dynamics. Dynamics है क्या? Dynamics एक्चुअली में वो फोर्स है, ठीक है, जो मूवमेंट कॉज करवाती है, ठीक है, वो वजह जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स. चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स क्या था, स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन थी कि किस किस टाइप के मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है. लेकिन डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप की मोशन हो रही है और किस वजह से हो रही है. तो ये जो हम रीज़न हम फाइंड करेंगे उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स. जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन. ये आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम एक तो मोशन भी पढ़ेंगे, किस टाइप की मोशन है ऑब्जेक्ट की, और दूसरा ये कि वो किस वजह से मूवमेंट कॉज कर रहा है, किस वजह से वो मोशन में. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. सो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है हमारा फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम. ये तीन जो है क्या है? कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है. ठीक हो गया, मूवमेंट में है या अपनी रेस्ट की पोजीशन में है, तो उसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं बॉडी के अंदर. सबसे पहली प्रॉपर्टी है फोर्स. फोर्स का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? ये साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है, ये पिक्चर में ये क्या है? अ बॉय इज़ पुशिंग दी वॉल. तो हमें नज़र आ रहा है ये वॉल के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है. ठीक है, वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ पे क्या है? गोल कीपर इज़ स्टॉपिंग दी बॉल. ये क्या कर रहा है? जो बॉल उसकी तरफ आ रही है उसको स्टॉप कर रहा है. तो हमें पता चला कि फ़ोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने अगर किसी चीज़ को मूव करवाना है तभी ही हम उसके ऊपर क्या है? फोर्स अप्लाई करेंगे. ऐसा नहीं है. हमने अगर किसी चीज़ को स्टॉप करना है, कोई मूव कर रही है चीज़, तो हम उसको भी स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं? उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. अगर हमारी फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट की फोर्स से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी. और अगर नहीं होगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी फोर्स जो है ये वॉल की फोर्स से कम है, जिस वजह से वॉल क्या कर रही है? मूव नहीं होगी अपनी जगह से. तो ये फोर्स की डेफिनेशन है. अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव. या तो वो मूव करती है या फिर मूव करवाती है. फोर्स स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप. इसी तरह किसी चीज़ के मोशन को वो स्टॉप करने के लिए भी यूज़ होती है. द मोशन ऑफ अ बॉडी. द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. फोर्स क्या करती है? किसी चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. ये आप क्रिकेट की एग्जांपल ले लें. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये पहचान तो आपने लिया होगा ये कौन है. ठीक है, क्या हो रहा है कि बॉल इसकी तरफ आती है तो ये हमेशा क्या करता है? उसकी डायरेक्शन चेंज करके स्टैंड्स की तरफ फेंक देता है बॉल. ठीक हो गया. तो फोर्स का क्या काम है? वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. जिस डायरेक्शन में भी ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस डायरेक्शन में बॉल जो है वो चली जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनर्शिया. इनर्शिया होता है क्या एक्चुअली में? आपने नोट किया होगा कि अगर किसी टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है या कोई ग्लास पड़ा हुआ है या पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बॉल मूव कर रही है या गाड़ी मूव कर रही है, तो जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक क्या है? अगर किसी टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है तो वो उस वक्त तक वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई होकर उसको हम उसकी जगह से चेंज ना करें. इसी तरह ही अगर कार मूव कर रही है तो तब तक वो मूव करती रहती है जब तक हम उसके ब्रेक्स जो है वो अप्लाई ना करें. वो फ्रिक्शन वगैरह और भी चीज़ें उसमें ऐड होती है जिस वजह से वो स्टॉप हो जाती है. लेकिन अभी अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें, तो अगर हम सिर्फ ये फोकस रखें कि कार है जो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, तो तब तक वो स्टॉप नहीं होगी जब तक हम उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स ना अप्लाई करें जो कि उसको स्टॉप करे. तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उसको रेजिस्ट करती है. मतलब वो अपोज करती है कि वो उसकी स्टेट चेंज ना हो, जिस वजह से हमें फोर्स लगानी पड़ती है. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया. सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी? गैलीलियो ने. गैलीलियो ऑब्जर्व डैट इट इज़ ईजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर वंस. हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग विद दैन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप. तो जिस तरह से किसी बॉडी का वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा.
ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसको मूव करवाना जो है वो मुश्किल होगा, या इन अदर वर्ड्स उसकी स्टेट चेंज करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट everybody resists to the change in its state of rest or uniform motion in a straight line. He called this property of matter as inertia. तो फाइनली किसने कंक्लूड किया था? न्यूटन ने, कि किसी भी बॉडी के जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है, तो तब तक जो है वो चेंज नहीं होती जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हम ना करें, या हम कर भी रहे हो तो हमें फ़ोर्स इसलिए अप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि वो रेजिस्ट कर रही होती है अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को उसने क्या नाम दिया? इनर्शिया नाम दिया, और इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक लाइट ब्रिक है और एक जो है वो ब्रिक हैवी है, तो कौन सी ब्रिक को जो है वो मूव करना ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली लाइटर ब्रिक को, क्योंकि उसका मैस क्या है? कम है। ठीक हो गया। और हैवियर ब्रिक जो है वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि उसका मैस क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करें तो हमें ये भी पता चल रहा है कि जितना ग्रेट मैस होगा उतने ही ग्रेटर जो है वो इनर्शिया। अगर हम दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूव तो दोनों हो रही हैं, लेकिन हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि टाइनी ब्रिक जो है वो ज़्यादा मूव हो रही है और हैवियर ब्रिक जो है वो कम मूव हुई है। तो हमें पता चला कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट है कि हम इनर्शिया और मैस को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ये हमने कि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी में इनर्शिया होगा, और जितना जो है वो कम मैस होगा इनर्शिया जो है वो उतना ही कम होगा। इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन। मैस क्या है? द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंटम। जी, मोमेंटम जो है वो एक तरह की फोर्स ही है। मोमेंटम का जो मतलब है वो एक्चुअली होता है गेन। ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, वो अगर गेन कर रही है फोर्स मूवमेंट के थ्रू, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं मोमेंटम। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये ऑब्जेक्ट की दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं मैस एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है वो मोमेंटम किसी भी बॉडी में आता है। वो किस तरह से आता है? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इसकी, अ बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस। पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। तो ये मोशन की वो क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर किस वजह से आती है? उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से। ठीक हो गया। मैस और वेलोसिटी किस तरह से कंबाइन करते हैं वो अभी हम आगे देख लेंगे। इसका फॉर्मूला है P = mv। m रिप्रेजेंट कर रहा है मैस को, v वेलोसिटी को, और p जो है वो मोमेंटम को। और मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मैस का यूनिट है और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ट्रेजर है जो कि लेना है हमने, सपोज कर लेते हैं। उसके आगे क्या है? एक ग्लास रखी हुई है जिसको ब्रेक करके ही हम उसको ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? एक बॉल स्मॉल है। तो अगर हम इसको हिट करना चाहें तो वो क्या होगा? नहीं टूट सकती। ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसके पास क्या था? यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके पास जो है वो हैवियर ऑब्जेक्ट है जो कि रॉक है, जिसके मैस क्या होगा? ज़्यादा है। तो जिस वजह से वो ईज़िली ग्लास को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ईज़िली ग्लास क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, क्योंकि फोर्स उसकी क्या है? लार्ज है। लेकिन अगर हमने करना हो तो हमें इससे पता चल गया एक चीज़ के फोर्स क्या है? मैस पे डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया कि जितना अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसकी फोर्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम चाह रहे हो कि हम उसी छोटी बॉल से वो ग्लास ब्रेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या जो कि गन्स के अंदर होता है, कि उसको हमने गन के अंदर डाल दिया। गन क्या करती है? उसकी वेलोसिटी बढ़ा देती है। जैसे बुलेट है, वो होती तो छोटी सी है लेकिन वो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसी गन में से उसको हमने थ्रो किया, वो क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक हो गया।
जिस वजह से ग्लास जो है वो ब्रेक कर देगा। तो हमें एक और चीज़ पता चली यहाँ पे कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे भी। दो चीज़ें कौन कौन सी, मैस एंड वेलोसिटी, जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड कर रही होती है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है बॉडी की, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, ये पहले ही न्यूटन ने डिस्कवर कर लिया था, फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मैस एंड वेलोसिटी पे। इसको हमने कंबाइन कर लिया तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है बॉडी की वो क्या आती है, मोमेंटम। ठीक हो गया। तो अभी हमें पता चला कि अगर किसी चीज़ का मैस भी ग्रेटर होगा तब भी उसके मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर उसकी वेलोसिटी भी हायर होगी तो तब भी उसके बॉडी के अंदर मोमेंटम जो है वो ज़्यादा हो सकता है। यही जो है प्रोसीजर वो किस में होता है, गन्स के अंदर अप्लाई होता है कि बुलेट का मैस तो थोड़ा सा होता है लेकिन वो हायर वेलोसिटी से जो है वो ट्रैवल करती है, जिस वजह से वो पेनिट्रेट कर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉलर है, वो क्या है, उसका रनअप लॉन्ग है। बॉलर तो आपने पहचान लिया होगा कौन है ये। ठीक है, इंग्लैंड का ये ग्राउंड है जहाँ पे भाग के बॉल कराना कर रहा है। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा लॉन्ग रनअप होता है उतना ही ज़्यादा ये क्या करता है, वेलोसिटी गेन कर रहा होता है। वेलोसिटी गेन करना मतलब मोमेंटम गेन करता है, जिस वजह से वो बॉल को ज़्यादा स्पीड से थ्रो कर सकता है। इसी तरह ही दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी वो यूज़ किया जाता है। जी, तो थैंक यू। तो ये आपका पहला 3 टॉपिक्स हमने किए हैं, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इसकी डेफिनेशंस, यूनिट्स और ये फार्मूला आपने याद कर लेना। थैंक यू।